जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी 132 की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 132 से संबंधित एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाई है उसमें बताया था कि जो फर्स्ट ब्लॉक है आपका, उसमें 3 विचारधाराएं हैं, मार्क्सवाद, उदारवाद और तीसरी है गांधीवाद। मार्क्सवाद और उदारवाद ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो उनको देखिए। साथ ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपके, उनसे संबंधित एक पूरी सीरीज़ मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं, जिसमें लगभग 3-4 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें देखिए, क्योंकि बीपीएससी 132 के एग्ज़ाम में वो काफ़ी आपको हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो है और ये जो विचारधारा है गांधीवाद के बारे में, क्योंकि 3 विचारधाराएं हैं आपकी, तो तीसरी ये है। ठीक है, अब ये विचारधारा कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो विचारधारा ली है मैंने वो है गांधीवाद। ठीक है, मार्क्सवाद और उदारवाद ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी के विचारों को गांधीवाद कहा जाता है, यानी महात्मा गांधी जी के जो विचार रहे हैं उनको गांधीवाद के नाम से जाना जाता है। गांधीवाद के संबंध में सर्वप्रथम प्रश्न ये उठता है कि क्या गांधीवाद कोई वस्तु है या कोई संप्रदाय है? तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने राजनीति संबंधी क्रमबद्ध सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया और न ही किसी वाद का संस्थापन किया है। गांधी जी ने स्वयं कहा था कि गांधीवाद नामक कोई वस्तु नहीं है और मैं कोई अपने पीछे संप्रदाय नहीं छोड़कर जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा यह दावा भी नहीं है कि मैं किसी नए सिद्धांत का आविष्कार कर रहा हूँ, यानी गांधी जी के मानने के अनुसार, गांधी जी के मत अनुसार ये कोई सिद्धांत भी नहीं है। ठीक है, मैंने तो सिर्फ शाश्वत सत्यों को अपने नित्य जीवन से और प्रतिदिन के प्रश्नों पर अपने ढंग से उतारने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए ये गांधी जी के शब्द थे इसके बारे में। बाकी अब देखते हैं मेन चीज़ जो कि है गांधीवाद की। क्या है गांधीवाद, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? गांधी जी के अनुयायी जो थे, यानी जो गांधी जी के मानने वाले थे, उन्होंने गांधी जी के बिखरे हुए अव्यवस्थित विचारों को संकलित कर क्रमबद्धता प्रदान कर गांधीवाद का नाम दिया। ठीक है, यहाँ से पता चलता है आपको पहली बार कि गांधीवाद है क्या। यानी गांधी जी के जो विचार रहे, गांधी जी की पुस्तकों में, गांधी जी के द्वारा प्रकाशित जो उनकी संरचनाएं हैं, जो उनकी रचनाएं थी, मैगज़ीन या कोई पत्रिका, ठीक है, या कोई उनकी किताब, तो उनसे लिए गए विचार जो अव्यवस्थित रूप से इधर उधर थे, उनको सभी को इकट्ठा कर कर उसका नाम रखा गया गांधी जी के अनुयायियों के द्वारा, गांधीवाद। ठीक है, चलिए यहाँ पर गांधीवाद की परिभाषा देख लेते हैं। गांधीवाद की परिभाषा पट्टामी सीतारामैया के अनुसार गांधीवाद कुछ नियमों एवं सिद्धांतों का संकलन मात्र न होकर जीवन का दर्शन है। यह जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और आधुनिक जीवन की समस्याओं को प्राचीन भारतीय दर्शन के आधार पर तल करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये है गांधीवाद की परिभाषा, इसको एक बार देख लीजिएगा आप। गांधी जी के प्रमुख विचार, उनकी प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज, आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग, सत्याग्रह सर्वोदय, शांति और युद्ध में अहिंसा आदि में मिलते हैं। यानी ये जो स्रोत हैं, ये हैं स्रोत गांधी जी के विचारों के। यहीं से गांधी जी के विचारों को इकट्ठा कर कर गांधीवाद नाम दिया गया। इसके अलावा साप्ताहिक पत्र जो था गांधी जी का, दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, भारत में हरिजन, नवजीवन हरिजन सेवक आदि में मिलते हैं। यानी जो गांधी जी की रचनाएं हैं, ये जो रचनाएं हैं, इन्हीं से कहीं ना कहीं निकाल कर इन गांधी जी के विचारों को गांधीवाद का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ जो अगली चीज़ है वो है गांधी जी की जो विचारधारा है, गांधीवाद जो है, उसकी विशेषताएं क्या है। चलिए गांधीवाद की विशेषताएं। गांधी जी के मत अनुसार परमात्मा ही सत्य है, शुद्ध अंतरात्मा की वाणी की ही सत्य है। सॉरी, लोक सेवा, यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए अगर जो साधन है, ईश्वर की अगर प्राप्ति किसी को करनी है, ईश्वर को अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो लोक सेवा करे, लोगों की सेवा करे। ठीक है, गांधी जी मानव समूह को, जो मानव का समूह है, उसी को भगवान का विराट रूप मानते थे और उसकी सेवा को भगवान की सेवा मानते थे। तो ये है गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी के मत। चलिए
आगे इसमें विशेषताएं देख लेते हैं। एक व्यवहारिक दर्शन इसमें एक व्यवहारिक दर्शन है। क्या? गांधीवाद वास्तविकता पर आधारित है। गांधी जी कर्मयोगी थे, कर्म में विश्वास करते थे। उनका दर्शन उनके निजी अनुभवों, सत्य के प्रयोगों और अहिंसा पर आधारित था। ठीक। अगला है सत्याग्रह। इसकी जो अगली विशेषता है वह है सत्याग्रह। गांधीवाद का मूल आधार सत्याग्रह है। गांधीवाद जो विचारधारा है उसका पूरा जो मूल आधार है वो है सत्याग्रह, सत्याग्रह पर टिका हुआ है। ठीक है। सत्याग्रह का अर्थ सत्य को आरूढ़ करना। सत्याग्रह से छल कपट धोखा का परित्याग कर प्रेम एवं सत्य के नैतिक शास्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। सत्याग्रह तो शक्तिशाली और वीर मनुष्यों का शस्त्र है। ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसको देखनी चाहिए और आपको माइंड में रखनी चाहिए। सभी चीज़ें नहीं, लगभग 5 से 7 आप इनको चीज़ों को याद रखिए। 5 से 7 विशेषताएं आपके माइंड में होनी चाहिए, जिससे आप एक अच्छा आंसर और थोड़ा बड़ा आंसर लिख सकें, जिससे एग्जामिनर को लगे यहाँ डिटेल में लिखा है। ठीक है। अहिंसा पर आधारित। गांधीवाद जो है वह अहिंसा पर आधारित है। गांधी जी का मत था कि अहिंसा के आधार पर ही एक सुव्यवस्थित समाज की स्थापना और मानव जीवन की भावी उन्नति हो सकती है। यानी मानव जीवन की अगर उन्नति हो सकती है तो तभी हो सकती है जब अहिंसा का मार्ग अपनाया जाए। ठीक है। अहिंसा का अर्थ किसी भी रूप में अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचाना है। तो अहिंसा का अर्थ क्या है? किसी भी तरीके से अन्य व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, बस। ठीक है। एवं अत्याचारी की इच्छा का आत्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध हो। जो अत्याचारी व्यक्ति होते हैं उनका भी, जो अत्याचारी लोग होते हैं उनका भी विरोध हो। अहिंसा आत्मिक बल का प्रतीक है। चलिए, ये 4 विशेषताएं हुई। अगले देखते हैं आदर्श राज्य की स्थापना। गांधीवाद एक आदर्श राज्य की स्थापना करता है। गांधी जी अहिंसा पर आधारित ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें समस्त मानव सद्गुणी एवं विवेकशील हों। उसमें स्वार्थमयी हितों का प्रयोग या हितों का स्थान न हो। यानी ऐसे हितों का स्थान न हो जो स्वार्थ से पूर्ण हो, स्वार्थ से भरे हों। सभी सुखी, संपन्न एवं निश्चित जीवन यापन करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें गांधीवाद में हैं। साथ ही सर्वोदय क्या है? गांधी जी सभी लोगों की उन्नति, उदय एवं कल्याण में विश्वास करते थे। यानी सबका उदय हो। सर्वोदय से मतलब है सबका उदय, सबका विकास। उनका विश्वास था कि अपेक्षित गरीबों के उत्थान से ही समाज एवं राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। यानी जो राष्ट्र का पिछड़ा वर्ग है, गरीब वर्ग है, यदि उसकी उत्पत्ति हो जाए, उसकी जो है उन्नति हो जाए, उसकी उन्नति हो जाए और उसका विकास हो जाए तो समाज कल्याण हो जाएगा। यानी समाज के पूरे समाज का विकास हो जाएगा। छुआछूत विरोधी है। छुआछूत समाज का एक गंभीर दोष रहा है। गांधी जी समाज में व्याप्त छुआछूत को मिटाकर सामाजिक एकता स्थापित करना चाहते थे और समाज में अछूतों के विकास एवं कल्याण के लिए उन्होंने हरिजनों को, समाजों जो ये छुआछूत होते हैं उनको हरिजन नाम दिया था। ठीक है। अगला है विकेंद्रित अर्थव्यवस्था तथा न्यायाधारिता का सिद्धांत क्या है? गांधीवाद में आर्थिक विकेंद्रीकरण के साथ साथ न्यायाधारिता के सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है। इनका विचार था कि पूंजीपतियों को हृदय परिवर्तन द्वारा, पूंजीपति जो लोग हैं उनको हृदय परिवर्तन किया जाए उनका, और उनको जो है न्यासी यानी ट्रस्टी बना दिया जाए, और पूंजीपति उस संपत्ति का प्रयोग संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए, संपूर्ण समाज के हितों के लिए करें। ठीक है। साध्य तथा साधन। देखिए, गांधी जी पूर्णतः एक नैतिक दर्शन है और गांधीवाद जो है वो पूर्णतः एक नैतिक दर्शन है। साध्य के साथ साथ साधन भी नैतिक हो, इस बात पर गांधी जी में विशेष जोर दिया है। गांधी जी ने, उनका मत था कि यदि पवित्र साधन नहीं मिलते हैं तो उस साध्य को ही छोड़ दो। देखिए, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को आपको रिकॉल कराना चाहूँगा, उसको याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चला तो वो अपने पीक पर पहुँच गया था। जब अब लगभग वो ये लग रहा था कि अब सफल होने वाला है और जो है नाक में दम हो चुका था अंग्रेज शासन के, तो उस टाइम क्या हुआ, जब एक चोरी चोरा कांड, छोटी सी अहिंसात्मक घटना हुई, जिसके कारण गांधी जी ने पूरा बड़े क्षेत्र तक फैला हुआ आंदोलन था उसको वापस ले लिया। क्यों ले लिया? तो क्योंकि गांधी जी का मानना था कि साध्य जो है, यानी जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारा लक्ष्य है, यदि वो बहुत पवित्र है, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य था, तो जब वो पवित्र चीज़ है तो ऐसी पवित्र चीज़ को प्राप्त करने के लिए
पवित्र साधन ही इस्तेमाल करने चाहिए, यानी साध्य जितना पवित्र हो साधन उतने ही पवित्र होने चाहिए। उसको प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाए जा रहे हैं वो भी, उनकी पवित्रता भी आवश्यक है। ठीक है, आई होप कि सभी चीज़ें आपके माइंड तक जा रही हों क्लियरली, और काफ़ी आसान भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए, आपको पता है जो सभी वीडियोस मैं डालता हूँ सभी में बहुत ही आसान भाषा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। और साथ ही एक चीज़ और बता दूँ आपको, जिन स्टूडेंट्स को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको आज नहीं मिल पाएगी, कल लगभग सुबह इसकी वीडियो सभी जो पीडीएफ हैं, जो सभी वीडियोस में डाल रहा हूँ, इस पूरी सीरीज़ की बीपीएससी 132 की पूरी जो सीरीज़ है इसकी पूरी पीडीएफ आपको, सभी पीडीएफ कल सुबह मिल जाएंगी, क्योंकि कल आपका दोपहर में एग्ज़ाम है तो रिवीजन के लिए मैं कल सुबह डाल दूंगा। बाकी अभी आपको वीडियो देखनी होगी क्योंकि इम्पोर्टेंट है, और यदि कोई आपको इसमें डाउट है तो एक बार और वीडियो देखिए, बाकी डाउट रहने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि लैंग्वेज बहुत आसान है। चलिए, विश्व बंधुत्व और अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन करता है गांधीवाद, यानी विश्व में बंधुता को बढ़ावा देने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाई जो है भाईचारा बढ़ाने के लिए और अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहन करता है। तो इसमें यही चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ है वो गांधीवाद के प्रमुख सिद्धांतों को सार में, यानी जो गांधीवाद के सिद्धांत बताए गए हैं बेसिकली, सत्य और अहिंसा के विचार गांधीवादी दर्शन में सत्य एवं अहिंसा के विचारों को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। सत्य एवं अहिंसा मानव के धार्मिक भावों के विकास के लिए अनिवार्य है। गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है, जैसे कि ऊपर तुमने पढ़ा था। ठीक है, साध्य तथा साधन जैसे कि अभी पढ़कर आए हैं। राजनीति और धर्म, गांधी जी का मानना था कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, गांधी जी कहते थे कि धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती। राजनीति तो मृत्यु का जाल है, क्योंकि ये आत्मा का हनन करती है। वे कहते थे कि धर्म मानव जीवन के प्रत्येक मानव कार्य को नैतिकता का आधार प्रदान करता है। जो नैतिकता है वो मानव को धर्म से मिलती है। ठीक है सॉरी, सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो इसमें ये चीज़ें हैं। बाकी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थे वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके। लास्ट चीज़ें देख लेते हैं। समाज में जो व्याप्त आर्थिक असमानता है उसको गांधी जी अहिंसात्मक तरीके से दूर करना चाहते थे। उनका पक्ष था कि इसे अहिंसात्मक रूप से ख़त्म किया जाए, और इसलिए गांधी जी ने न्यायधारिता का सिद्धांत सुझाया। गांधी जी के अनुसार धनी को, यानी जो अमीर लोग हैं, उनको चाहिए कि वे अपना धन को अपना न समझकर समाज की धरोहर समझें और आवश्यकता से अधिक जो है समाज पर उसको खर्च करें, और धन में है जो उनके पास एक्स्ट्रा धन है उसको समाज के हित में लगाएं। तो ये सभी चीज़ें थी गांधीवाद में। आई होप कि आपके सीधे जो बातें हैं वो माइंड तक पहुंची होंगी। और अगर चीज़ें आपको कोई डाउट है कहीं पर भी, वीडियो को एक बार और दोबारा देखिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके सिलेबस से संबंधित है। तीनों विचारधाराएं, जो गांधीवाद है, मार्क्सवाद है, और जो दूसरी है, क्या बोलते हैं उसको, उदारवाद, तो तीनों विचारधाराएं आपको जानना ज़रूरी है। तीनों की मैंने ऊपर वीडियो बना दी है, जरूर देखिए, क्योंकि तीनों में से एक से संबंधित क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।